हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 10th के केमिस्ट्री के नोट्स, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है बुक के अकॉर्डिंग। इसका नाम है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इस चैप्टर में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं इस चैप्टर के, और थोड़ा सा उन नोट्स के थ्रू चैप्टर को समझाते हुए भी चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कार्बन क्या होता है। कार्बन एक धातु है जिसको C से दर्शाया जाता है। यह हर जगह पाया जाने वाला तत्व है। कहने का क्या मतलब है, जो कार्बन है वो एक अधातु है, हमारा नॉन मेटल है, और जिसको हमने C से रिप्रेजेंट किया है, C से दर्शाते हैं। अगर हमें कार्बन लिखना है तो हम खाली C भी लिख सकते हैं। और ये जो है कार्बन, ये हर जगह पर पाया जाता है। कार्बन भूपटल में 0.02% तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में 0.03% की मात्रा में पाया जाता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो कार्बन है वो भूमि पर वो 0.02% पाया जाता है, और हवा में, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोग छोड़ते हैं, है ना, पौधे अपने अंदर उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और हम जो इंसान होते हैं उसको छोड़ते हैं, गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो उसके माध्यम से हमें कार्बन 0.03% की मात्रा में पाया जाता है। सभी पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन से बना होता है। जितने भी पौधे होंगे या जीव जंतु होंगे, उनका जो शरीर है वो कार्बन से बना हुआ होता है। इसके बाद आता है हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कार्बन जो है हमारा, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस प्रकार है वो देखते हैं। कार्बन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाए जाते हैं। अब वो कैसे, बाहरी शेल में तो होंगे हमारे 2 और अंदरूनी शेल में होंगे हमारे 4। अब वो किस प्रकार होंगे वो ये देखिए। हमारे पास जो कार्बन होता है, कार्बन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरीके से बांटेंगे, वो हम बांटेंगे के जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 2 और एल ऑर्बिटल के अंदर 4। अब आप लोग सोचोगे कि के ऑर्बिटल क्या होता है और एल ऑर्बिटल क्या होता है, तो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि के ऑर्बिटल क्या होता है और एल ऑर्बिटल क्या होता है। फिलहाल बस इस तरीके से समझ लीजिए कि कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू कैसे समझा सकते हैं, तो 2 और 4 के उसमें हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 है। अब वो 4 कैसे है, जैसे आपने अभी यहाँ पे पढ़ा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तरीके में होगा, 2 और 4 के रूप में। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी हमारी, 4 होगी। कार्बन की संयोजकता 4 है। यह एक साथ 4 आबंध बना सकता है। आबंध मतलब बॉन्ड, मतलब कार्बन के साथ कितने और धातु या अधातु जुड़ सकते हैं, वो है हमारे 4 आबंध बनाने से इसके कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब वो किस तरीके से होंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले आप बस इतना याद रखिए कि कार्बन जो है वो एक अधातु है, मतलब नॉन मेटल है। इसको हमने C से रिप्रेजेंट किया है। ये हर जगह पाया जाता है, वायु में भी और भूमि पे भी। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 और 4 के उसमें होगा, रूप में होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई हमारी, 4, क्योंकि बाहरी शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कार्बन, जैसे हमारे पास ये हो गया, कार्बन हो गया, तो ये हमारा 4 आबंध बना सकता है। तो 1 2 3 4 इस कार्बन से हमारे 4 आबंध बन सकते हैं, मतलब 4 धातु या 4 अधातु जुड़ सकते हैं इस कार्बन पे। तो टोटल 4 कार्बन, क्योंकि 4 उसके हो गए जो जुड़ेगा, तो टोटल कितने आप वो हो जाएंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसमें एक छोटा सा नोट है जो आपको ध्यान देने वाली बात है। कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़कर C+4 मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन देकर, +4 का मतलब होता है देना। वैसे तो प्लस का मतलब होता है ऐड होना, कोई चीज हम ले रहे हैं और वो जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे आपके रासायनिक विज्ञान में ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पे +4 आ रहा है तो इसका मतलब उस धातु या उस अधातु ने उतने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो यहाँ पे C+4 है तो इस कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं बना सकता है क्योंकि इनके निकलने से ज्यादा ऊर्जा इनको चाहिए होती है। कार्बन के पास कितने
कितने संयोजकता होती हैं, 4 होती हैं। और अगर वो 4 की 4 संयोजकता से दे देगा तो उसके पास एक भी संयोजकता नहीं बचेगी, तो उसके लिए इसको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है ना, तो यहाँ पे C-4 होगा, तो ये उसमें भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका आकार जो है वो इतना छोटा हो जाता है, तो ये और इलेक्ट्रॉन धारण नहीं कर पाता है। ये सारी बातें आपको और ज़्यादा क्लियर तब होंगी जब हम आगे का चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कहने का क्या मतलब हुआ, कार्बन से 4 धातु या अधातु जुड़ सकते हैं। इसके बाद आती है अपरूपता। अपरूपता मतलब वो दिखने में सेम होगा लेकिन उसका जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। कैसे, किसी पदार्थ के विभिन्न रूपों के रासायनिक गुणों का समान होना तथा भौतिक गुणों का अलग होना अपरूपता कहलाता है। कहने का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ जिसके रासायनिक गुण तो सेम होंगे लेकिन उसका भौतिक गुण जो होगा वो डिफरेंट होगा, वो अलग अलग होगा। तो वो अलग अलग मतलब दिखने में तो सेम होगा लेकिन उसके जो अंदरूनी कार्य होगा वो अलग होगा। अब जैसे कार्बन के अपरूप देखते हैं। कार्बन के हमारे 2 अपरूप होते हैं, एक है हमारा डायमंड और दूसरा हमारा ग्रेफाइट। सभी बच्चों को पता होगा कि डायमंड क्या होता है और ग्रेफाइट क्या होता है। अब हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या क्या अंतर है। डायमंड कठोर होता है और ग्रेफाइट मुलायम होता है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है। इस तरीके समझिए, जो आप लोगों की पेंसिल बनी हुई होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, तो वो कैसी होती है, मुलायम होती है। और डायमंड कैसा होता है, कठोर होता है। दूसरा, डायमंड चमकीला होता है जिससे हम ज्वेलरी वगैरह में भी यूज़ करते हैं, इसको सुंदर लगता है। ग्रेफाइट चमकीला नहीं होता है। डायमंड पारदर्शी होता है। जिन जिन लोगों ने डायमंड, वैसे सभी ने देखे होंगे, लेकिन जो डायमंड होता है वो पारदर्शी होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो अपारदर्शी होता है। सभी बच्चे अपनी पेंसिल वगैरह यूज़ करते हैं डेली, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। डायमंड विद्युत तथा ऊष्म का कुचालक होता है। कहने का क्या मतलब है, जो डायमंड होगा वो जो बिजली है, विद्युत है, उसको अपनी तरफ खींचता है, तो उससे क्या है, करंट वगैरह लगने का डर होता है। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। डायमंड आभूषण बनाने तथा चट्टान काटने के औजार बनाने के काम आता है। जो डायमंड है वो या तो आभूषणों में यूज़ होता है या फिर चट्टान वगैरह काटने के भी काम आता है। चट्टान काटने के लिए जो औजार बनते हैं उन्हें बनाने के लिए भी काम आता है। तो डायमंड इतना कठोर होता है, जैसे आपने अभी यहाँ पे पढ़ा कि डायमंड कठोर होता है, वो इतना कठोर होता है कि वो किसी चट्टान को भी काट सकता है। ग्रेफाइट पेंसिल बनाने के काम आता है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अपरूपता पढ़ी कि जिसका कोई भी पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण अलग होते हैं। इसके हमने कार्बन के 2 अपरूप पढ़े, डायमंड और ग्रेफाइट, और फिर हमने पढ़ा डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर अंतर। इसके बाद आता है हमारे हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, तो आपको पता ही है। हाइड्रोकार्बन क्या होंगे आप खुद ही नाम से ही पहचानिए। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के जो एक नया पदार्थ बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। वे पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, CH4, C2H10 आदि। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा CH4 है, C मतलब कार्बन और H मतलब हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके से C2H10। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस वीडियो में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, कार्बन क्या होते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे हमने, और कार्बन की अपरूपता कितने प्रकार की होती हैं वो पढ़ी, डायमंड और ग्रेफाइट, और हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं और हाइड्रोकार्बन के प्रकार। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के जो प्रकार है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसके लिए आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।